नमस्कार। वेलकम टू एच पी अमित एजुकेशन। एजुकेशन फील्ड की हर बड़ी अपडेट आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ साथ एजुकेशन फील्ड में हमारी क्लासेस चलती हैं, जिसमें जेवीटी कमीशन भी इंक्लूड है और टीजीटी कमीशन भी इंक्लूड है। जेवीटी कमीशन की जो पुरानी एडवर्टीजमेंट है 2022 की, तो उससे संबंधित स्टूडेंट्स के कुछ इश्यूज हैं, कुछ उनके पॉइंट हैं, तो उनको आज हम यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा टाइम आपका यहाँ पर नहीं लेंगे। दो तीन प्रश्न आपके हैं कि 2022 में जब एडवर्टीजमेंट निकली थी तो कुछ स्टूडेंट्स का उस टाइम परस्यू था, मीन्स कि उनका जो डिप्लोमा था वो उस टाइम क्लियर नहीं था, बट उन्होंने फॉर्म फिल किया था। और एक ये भी आपका प्रश्न है कि उसके बाद जिन्होंने डिप्लोमा किया है और उनका टैट भी क्वालिफाई है, तो क्या वो ये जो पोस्ट कोड है उसके लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो इन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जब 2022 में एडवर्टीजमेंट निकली थी तो उसमें 125 पोस्ट कोड थे। जो टोटल पोस्ट कोड थे वो लगभग 125 थे। इनमें कुछ पोस्ट कोड हैं जिनके एग्जाम हो गए थे और कुछ पोस्ट कोड हैं जिनके एग्जाम होने थे। तो लगभग 80 पोस्ट कोड बताए जा रहे हैं जिनके एग्जाम होने हैं, जिसमें जेबीटी का भी कमीशन उस टाइम इंक्लूडेड था। अभी शीतकालीन सेशन विधानसभा का हुआ, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया, तो उसमें भी ये जो अभी आपको हमने लिस्ट बताई है ये उस टाइम वायरल हुई थी कि टोटल मिलाकर जो जेबीटी में कैंडिडेट नया फॉर्म फिल किए थे वो लगभग 20,053 है, और टोटल मिलाकर जो पोस्टें थी वो लगभग 467 उस टाइम थी, और जो पोस्ट कोड था वो था 1075। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है। उस टाइम जेबीटी और बीएड का भी केस चला था, आप सभी जानते हैं, काफ़ी लंबा केस जेबीटी और बीएड का रहा है। 2019 में जो कमीशन हुआ था उसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स थे वो बीएड के थे। आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन जो वो बार हुए बाय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, पीछे मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहूँगा, जैसे राजस्थान का केस था, हिमाचल का केस था, अदर स्टेट का केस था, तो बाय सुप्रीम कोर्ट जब वो सिर्फ जेबीटी के कैंडिडेट को एलिजिबल किया गया। अगेन हिमाचल में उस टाइम टैट के ऊपर भी माननीय कोर्ट में केस किया, तो पीछे बहुत से केस रहे हैं जेबीटी और बीएड से संबंधित। तो उस टाइम जो 20,053 जो ये फॉर्म फिल हुए हैं कैंडिडेट के, तो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें कुछ कैंडिडेट जो हैं वो बीएड के भी थे। तो ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे क्योंकि उस टाइम मामला ऑलमोस्ट जेबीटी के फेवर में चला गया था, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट 3,000 4,000 के अराउंड जो है इसमें भी बीएड के कैंडिडेट बताए जा रहे थे। तो लगभग हम यहाँ से बात करें तो 16 से 17,000 के करीब जो है इसमें जेबीटी के उस टाइम स्टूडेंट थे। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसमें जेबीटी के ही हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जेबीटी भी की है और बीएड भी करी है, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। अब मेन बात कि क्या स्टूडेंट्स जो परस्यू में थे, जिनका टैट क्वालिफाई था, डिग्री सॉरी डिप्लोमा रनिंग में था, तो क्या वो एलिजिबल होंगे। जब भी कमीशन की एडवर्टीजमेंट आती है तो उसमें परस्यू नहीं चलता है, उसमें आपका पूरा क्लियर देखा जाता है कि आपका टैट क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे वो सेकंड ईयर का है या फिर फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर की भी कोई भी कंडीशन नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारा फर्स्ट ईयर का टैट वैलिड होगा नहीं होगा, कि सेकंड ईयर का टैट वैलिड होगा नहीं होगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अगर फर्स्ट ईयर में भी है तो वो भी एलिजिबल है, और सेकंड ईयर में तो वो भी एलिजिबल है। बट जब एडवर्टीजमेंट निकलती है तो उस टाइम आपका टैट का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना चाहिए, और जो आपका डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। वहां पर परस्यू नहीं होता है, मेन आपसे जो सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। अभी अगेन एडवर्टीजमेंट निकलेगी, राज्य चयन आयोग को अगेन ये मामला गया है, जो 80 पोस्ट कोड हैं जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, तो उसमें 467 जो जेबीटी की पोस्टें थी। जेबीटी के अभी 2 कमीशन पेंडिंग है। ऑलमोस्ट आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में बैच वाइज रिक्रूटमेंट भी जेबीटी की अगेन होगी है। 1100 समथिंग पोस्टें फिल हुई हैं, और उतने ही पोस्टें जो वो कमीशन के थ्रू फिल होंगी। तो 400 प्लस पोस्टें यहाँ पर हैं और 1100 प्लस पोस्टें अलग हैं। अगर एक ही कमीशन होता है, अगर यही पोस्ट कोड रहता है, तो इसमें तो ये भी कंडीशन दी गई है, आप न्यूज़पेपर के माध्यम से भी डेली जानते हैं कि जो जिन्होंने ये फॉर्म फिल किए थे उनको टू ईयर जो है एज में रिलैक्सेशन दे दी है, कि जिन्होंने फॉर्म फिल किए थे तो उनको इसमें टू ईयर की एज रिलैक्सेशन है। और
बाकी के स्टूडेंट्स में इंक्लूड होंगे नहीं होंगे ये तो आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। बट देखा जाता है कि जब भी जैसे जो भी पोस्ट कोड पब्लिक सर्विस कमीशन को गए थे, जैसे एचआरटीसी कंडक्टर का एग्जाम हुआ तो उनके भी अगेन फॉर्म फिल हुए। जिन्होंने पहले भी फॉर्म फिल किए थे उनको फीस रिलैक्सेशन दे दी, बट फॉर्म अगेन उनका फिल हुआ और जो नए कैंडिडेट थे उनको भी मौका उसमें मिला। तो मे भी हो सकता है कि इसमें भी सेम उस तरीके का पैटर्न हो सकता है कि नए स्टूडेंट्स भी इसमें इंक्लूड हो। अगर नए स्टूडेंट्स भी इंक्लूड कर लिए जाएंगे और इतनी पोस्टें निकलेंगी तो तब भी जेबीटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका लॉस रहेगा। अगर सभी स्टूडेंट्स इंक्लूड होते हैं तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि जो पोस्टें हैं इनको किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि हम भी जानते हैं कि बार बार कमीशन, अगर एक बार कमीशन हो गया तो बार बार कमीशन होना भी इतना पॉसिबल नहीं है बैक टू बैक, क्योंकि दूसरी तरफ अभी टीजेटी का भी कमीशन पेंडिंग है, जेबीटी की ऑलरेडी पोस्टें पेंडिंग है, हम सभी जानते हैं। कुछ पोस्टें सीएनबी कैडर में भी पेंडिंग है, लगभग 250 के करीब टोटल जो नई पोस्टें और पेंडिंग हो गई हैं इस एडवर्टीजमेंट के अलावा, तो वो भी जेबीटी में भी पोस्टें वेकेंट हैं। तो ये है, तो अभी ये तभी क्लियर होगा कि जब एडवर्टीजमेंट निकलेगी। अगर अगर नए स्टूडेंट्स को भी इसमें मौका दिया जाता तो जिन्होंने 2022 में फॉर्म फिल किया था तो अगेन वो फॉर्म फिल करेंगे, तो अगर उनके पास डिग्री है या टैट क्वालिफाई है तो वो उसमें एलिजिबल होंगे, 100% एलिजिबल होंगे। बाकी मेन तो बात तभी क्लियर होगी जब HPRCA से अगेन जो उनकी एडवर्टीजमेंट निकलेगी, ठीक है। और अभी थोड़ा बहुत बात क्लियर होती जा रही है कि आपको जो कमीशन है ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो जो भी जेवीटी के स्टूडेंट्स आई होप सभी तैयारी कर रहे होंगे, और अभी भी जिनके माइंड में डाउट है कि कमीशन नहीं होगा तो वो भी एक बार फिर से जो है वो ध्यान से सोचें। बार बार मौके नहीं मिलते हैं, डे बाई डे जो पोस्टें कम होती जा रही हैं। एजुकेशन सेक्टर में अभी भी थोड़े बहुत चांसेस हैं कि पोस्टें निकल रही हैं, क्योंकि हमारे यूनियन बड़े होते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहता है, तो उस रीजन से अभी भी चांसेस हैं। और साथ में जो और सोर्सेज की पॉलिसीज हैं उनको भी हम डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत कम जब मौके आने वाले टाइम में मिलेंगे, तो जो भी मौका आपको मिल रहा है तो उसको आप अच्छे से जो है वो पकड़ें, क्योंकि ये टाइम आगे नहीं आएगा। और जो भी तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो सेल्फ स्टडी करें, और जो लाइब्रेरी के थ्रू तैयारी कर रहे हैं या फिर इंस्टीट्यूट के थ्रू तैयारी कर रहे हैं तो वो भी जो अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से करें, ताकि जब आगे कमीशन निकले तो आप उसको क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि कमीशन और टैट में ये डिफरेंस होता है, कमीशन में आपको टॉप में क्वालिफाई करने पड़ता है और टैट एक एलिजिबिलिटी जो आराम से हो जाती है। तो ये भी आपके माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए कि एडवर्टीजमेंट के बाद तो ऑलमोस्ट सारे ही तैयारी करेंगे, और जो बेल तरीके से तैयारी करता है नेचुरली उसको ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बहुत से स्टूडेंट्स हमारे साथ भी 2022 से तैयारी कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हमारे साथ अपना सिलेबस कवर करके गए हैं, नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं। डिटेल अगर आप भी लेना चाहें तो नंबर आपको स्क्रीन पे मेंशन किया है, आप उसके थ्रू ले सकते हैं। तो आपको ये जो आगे आने वाला टाइम में मौका मिलेगा तो उसकी आप जो बेल तरीके से तैयारी करें। सभी को ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।